हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल जहां हम बातें करते हैं हाउ यू कैन एनहेंस योर ब्यूटी इन अ वेरी सिंपल एंड कन्वीनियंट मैनर। एवरी ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे एंड संडे शार्प एट 5 PM ये वीडियो अपलोडिंग का टाइम है। और आज हम बात करने वाले हैं ओपन पोर्स के बारे में। बेसिकली ओपन पोर्स होते क्या है, कैसे होते हैं और इनका इलाज क्या है। नाउ अगर आप सोच रहे हैं कि मैं आपको ऐसा क्विक सा कोई फॉर्मूला बता दूंगी कि आपके ओपन पोर्स ठीक हो जाएंगे, सो दिस वीडियो इज नॉट फॉर यू। यू कैन स्किप दिस वीडियो प्लीज। हाँ, मैं सीधी बात करती हूँ, कोई ऐसा आपको लाइक लॉलीपॉप पकड़ाने वाली बात नहीं है कि भाई मैंने आपको ये कह दिया हो और आप जाके वो ट्राई करें फिर आपको जो है वो नतीजे ना मिले। सो ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए आज जो है मैं बिल्कुल बेयर फेस हूँ आप लोगों को शो करने के लिए, बिकॉज ओपन पोर्स जो है मेरे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहे हैं स्टार्टिंग से ही और अभी भी। बट मैंने जो है काफ़ी टाइम इन पे जो है काफ़ी रिसर्च किया है, काफ़ी कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं वो ट्राई किए हैं, पर मेरे लिए कुछ भी वर्क नहीं किया। तो आज मैं आप लोगों के साथ सभी कुछ बातें आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। बेसिकली दिस इज़ अ क्लियर वीडियो। कोई मुझे कोई पैसे नहीं दे रही है कोई कंपनी, ना ही कोई प्रमोशन के लिए मुझे कुछ कहा गया है। सो जो प्रोडक्ट्स मैं आप लोगों को आज बताऊंगी, जो सिंपल सा रूटीन आप लोगों को समझाऊंगी, वो टोटली मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। जिन्होंने मेरी स्किन पे वर्क किया है वो मैं आपको बताने चाह रही हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये ओपन पोर्स होते कैसे हैं। नाउ क्लियरली मैं आपको बता दूँ, इसका सबसे बड़ा मेन रीज़न ये है आपकी यंग एज। आपकी यंग एज में जो आपको मुहासे होते हैं वो बाद में जो है ओपन पोर्स बन जाते हैं। नाउ लेट मी जस्ट शो यू माय स्किन कि मेरी स्किन कैसी है। सो दिस इज़ क्लोजअप ऑफ माय स्किन। आप ये देख सकते हैं कितने ओपन पोर्स हैं। मुझे पता नहीं आप कितने नज़र आ रहे हैं या नहीं, बट जब मैं मेकअप करती हूँ तभी बहुत नज़र आते हैं। ये निशान भी हैं, डार्क सर्कल्स भी हैं, लाइक नोबडी इज़ परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। और ये जो हैं सब आप देख रहे हैं प्रॉब्लम्स मेरी बहुत टाइम से है। मुझे ये प्रॉब्लम्स कैसे स्टार्ट हुई मैं आपको बता देना चाहती हूँ। जो मेरी यंग एज थी, जब मैं टीन एज में थी, तो टीन एज में मुझे बहुत ज़्यादा मुहासे होते थे। आप ये चीज़ रोक नहीं सकते हैं, आप के फेस पे ये होता ही होता है। आपके हार्मोन्स में जब चेंजिंग आती हैं, और बिलीव मी आप चाहे डॉक्टर के भी पास जाएं, उसके पास भी आपका प्रॉपरली 100% इलाज नहीं होगा। आपको रिलीफ होगा तो सिर्फ इतना कि आपके मोर देन 50% जो है आपका फेस क्लियर हो जाएगा, और जो आगे मुहासे आ रहे हैं उसमें भी आपको जो है थोड़ा बहुत ही रिलीफ मिलेगा। मैंने सब कुछ ट्राई किया है, मैं डॉक्टर्स के पास भी गई थी, अपनी स्किन शो करी, उन्होंने मुझे इलाज भी बताया, बट वो भी पूरी तरीके से वर्क नहीं किया। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो कहते हैं कि हम लोगों ने टन्स ऑफ प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं, हज़ारों लाखों रुपए खर्च किए हैं, बट हमें कोई रिलीफ नहीं मिला। एंड दैट इज़ ट्रू। जो आपके फेस पे है, जो आपके हार्मोन चेंज होते हैं, आपकी बॉडी में जो अंदर से चेंज हो रहा है, उसे आप नहीं रोक सकते हैं, और वो ठीक भी पूरी हद तक तो नहीं हो सकता है। लाइक अभी आप सोचेंगे कि ये आप तो बिल्कुल हार्ट ब्रेकिंग वाली बात कर रहे हैं अपने चैनल पर, बट आपको झूठे वादे करना और आपको गलत सलाह देना मेरा बिल्कुल भी पर्पस नहीं है। ये चैनल उन लोगों के लिए है जो सीधी साफ बात समझ सके। अगर ये चीज़ आप लोग समझ जाएं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको 100% कहीं से रिजल्ट मिलेगा, सो ये आप ही के लिए परफेक्ट है। आपके पैसे बचाएगा, आपका टाइम बचाएगा, और जो आपको बाद में जो आपको पेन होने वाला है, लाइक उम्मीद बंधाने के बाद नहीं 100% ठीक हो जाएगा, उससे आप बच जाएंगे। बस दैट्स इट। मेरा ये रीज़न है बताने का आपको। ओपन पोर्स 100% कोई भी ठीक नहीं होते हैं। मे बी कुछ थेरेपीज डॉक्टर बताएं उससे ठीक हो जाए, बट वहाँ भी जैसे आपको दिखाया जाता है, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पर भी दिखाया जाता है, वो पिक्चर्स लगाई जाती है कि अरे ये देखो एकदम साफ क्रिस्टल क्लियर स्किन। सो वो बिल्कुल नहीं होता है गाइस, बिल्कुल भी नहीं होता है। इन केस अगर एक दो केसेस में ऐसा होता भी है तो वो भी बहुत कम चांसेस होते हैं। लाइक 100 में से 1% चांसेस ऐसे होते हैं कि आपका जो फेस है वो क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, लाइक एकदम क्लियर हो जाएगा।
सो ये आपको मुहासे होंगे ही होंगे। आपका जो ऑयली स्किन है उन लोगों को बहुत ज़्यादा मुहासे होते हैं और उनको ही आगे चल के ओपन पोर्स होते हैं। वो ओपन पोर्स में ही आपकी जो ऑयली स्किन है वो क्रिएट होती रहती है। और ऑयली स्किन अगर मैं आपको बताऊं तो इट्स नॉट अ कर्स, लाइक ये तो आप लोगों के लिए एक वरदान जैसा है। जिनकी ऑयली स्किन होती है मैं आपको बता दूं उनको साइंस ऑफ एजिंग जो है वो बहुत डिले से आते हैं, बहुत देर से आते हैं और आपकी स्किन जो है वो ज़्यादा टाइम तक जवान रहती है। मेरी ऑयली स्किन है तो मैं खुश हूँ कि मेरी ऑयली स्किन है। लाइक ड्राई स्किन वालों की तरह मुझे प्रॉब्लम नहीं होती, पर ड्राई स्किन वालों के लिए मैं गलत नहीं कह रही हूँ कि भाई उनकी ड्राई स्किन है तो वो गलत है। हम ये चीज़ रोक नहीं सकते, ये कुदरती है, इट्स अ नेचुरल। और ये जो है हम थोड़ा सा अपना रूटीन सुधार के सही करके मतलब इम्प्रूव कर सकते हैं। आई होप आप लोग जो है मेरी बात समझ रहे होंगे। आपको कहीं भी किसी भी चीज़ का आप चले जाइए आपको 100% रिजल्ट नहीं मिलेगा। ये एक तरीके से आप ये सोच लीजिए कि आप जैसे आप जिंदा रहने के लिए अपनी बॉडी को रोज़ खाना देते हैं, उसी तरीके से आपको अपनी स्किन को भी उसका प्रॉपर खाना, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट उसे आपको देना पड़ेगा और वो पूरी ज़िंदगी देना पड़ेगा। अगर आप पूरे साल मेहनत कर रहे हैं अपनी स्किन पर और उसके बाद फिर जो है आप 1 हफ्ते 2 हफ्ते 1 महीना आप सोचिए कि आप मैं नहीं कर रही हूँ तो इट्स ओके, कोई बात नहीं। नो, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि वो आपका काम कर जाएगा। अगर आपने अपनी स्किन ट्रीटमेंट रोक दी तो आपके ओपन पोर्स जो हैं वो दिखने लगेंगे, वो विजिबल होने लगेंगे और बहुत माइल्ड से चेंज आपको नज़र आएगा। अगर आप पूरे साल भी ट्रीटमेंट करते रहते हैं तो बहुत माइल्ड से चेंज, वो भी सिर्फ आपको, सामने वाले को तो पता ही नहीं चलेगा कि आप ट्रीटमेंट्स कर रहे हैं। सो इट्स बेटर देन दिस कि अगर आप फेक पिक्चर्स पे ना जाकर आप सच्चाई से का सामना करें तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा ना। अब मैंने आपको ये बता दिया कि ये होते क्यों हैं। अब जो है इनका इलाज क्या है, इनको हम ठीक कैसे कर सकते हैं। ठीक नहीं कर सकते, बेसिकली थोड़ा सा इम्प्रूव कर सकते हैं। और ये आपको जो है एक परमानेंट आपको अपना स्किन ट्रीटमेंट जो है वो बनाए रखना होगा, वो बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले मैं आपको ट्रीटमेंट बता देती हूँ कि इसके लिए ट्रीटमेंट जो है मैं क्या करती हूँ। मेरे ओपन पोर्स बहुत ज़्यादा हैं और मेकअप में तो कई फाउंडेशंस ऐसे होते हैं कि वो एकदम जो है पोर्स में फिलन हो जाते हैं, भर जाते हैं। सो वो प्रोडक्ट्स जो हैं वो बिल्कुल मत यूज़ कीजिएगा। आप ऑलवेज एंड ऑलवेज जिनको ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है वो नॉन कॉमेडोजेनिक प्रोडक्ट्स ही यूज़ कीजिएगा। नॉन कॉमेडोजेनिक प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, वो आपके पोर्स को बंद नहीं करते हैं, वो आपके पोर्स में फिलन नहीं होते हैं, वो होते हैं नॉन कॉमेडोजेनिक प्रोडक्ट्स। नाउ बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारा मेकअप ब्लैक पड़ जाता है। मेकअप ब्लैक पड़ने की वजह भी यही हो सकती है कि आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपके पोर्स में जो है फिल इन हो जाते हैं और आपका जो मेकअप है वो जो बेस है वो ब्लैक पड़ जाता है। हम यहाँ मेकअप की बात बाद में करेंगे, हम बात कर रहे हैं ओपन पोर्स की। तो ओपन पोर्स के लिए क्या रूटीन होना चाहिए वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आज। बट उससे पहले आप लोगों को बताना चाहूँगी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है सो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आने वाली वीडियोस आप मिस नहीं करना चाहते हैं, और साइड में बेल आइकन होगा तो जरूर प्रेस कर लीजिएगा। डेली अपडेट्स के लिए कुछ भी क्वेश्चन आपको पूछना हो तो उसके लिए आप जो है मुझे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर फॉलो कर सकते हैं, दैट इज तनवर अपर्णा। रिसेंटली ही 2021 में ही हमने जो है इस चैनल पर 50K कंप्लीट किए हैं। लाइक हमारी फैमिली जो 50K की हो गई है, तो इसलिए मैंने जो है एक गिव अवे अनाउंस किया है आप सभी लोगों के लिए, मेरी फैमिली के लिए। इसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको एक कम्युनिटी पोस्ट पर मिल जाएगी। मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाला है, ये आपको शो कर रही हूँ मैं यहाँ पर। सो ये कम्युनिटी पोस्ट पे आप जो है सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं इस गिव अवे की। बहुत ईजी है गिव अवे, बहुत सिंपल से रूल्स हैं। यहाँ आपको फॉलो करना है, इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, आपको बेल आइकन दबाना है, एक वीडियो जो भी आपको मेरी पसंद आ रही है वो शेयर करनी है अपने सोशल मीडिया हैंडल पर, वहाँ मुझे टैग करना है जिससे मुझे पता चल सके आपने मुझे टैग किया है, मेरी वीडियो जो है वो शेयर की है। एंड आपको जाना है फिर मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर, वहाँ आपको सेम पोस्ट मिलेगा, वहाँ आपको लिखना है 50K और दोनों ही जगह आपको 50K लिखना है। बेसिकली ये सिंपल से रूल है, ये फॉलो कीजिए और गिव अवे पार्ट लीजिए। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स जो भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 20 जनवरी को हम लोग जो है विनर अनाउंस करेंगे। लाइव आऊँगी मैं इसी चैनल पर, टाइम आपको बता दूंगी, बेसिकली पोस्ट में डाल दूंगी मैं, कम्युनिटी पोस्ट में आप लोगों को बता दूंगी।
बात करते हैं ओपन पोर्स के ट्रीटमेंट के बारे में, रूटीन के बारे में जब मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले आपका फेस क्लीन रहना चाहिए, ऑलवेज क्लीन रहना चाहिए। इसके लिए आपको दिन में 2 बार अपने फेस को क्लीन करना है। और क्लीन किसे करना है, बहुत ही माइल्ड फेस वॉश होना चाहिए। क्लिनजिंग मूव्स अगर होगा आपके पास, क्लिनजिंग फेस वॉश होगा तो वो ज़्यादा बेटर है। ये कुछ इस तरीके के होते हैं, लाइक आपको पंप के साथ मिलते हैं एंड जब आप इनको प्रेस करते हैं तो इसमें इस तरीके से फॉर्म निकलता है। सो इस क्लिनजिंग फॉर्म से जो है आपको अपना फेस क्लीन करना है, जो कि माइल्ड सा होता है और ऑयली स्किन वालों के लिए सबसे बेटर रहता है, क्योंकि ये आपकी जो ओपन पोर्स होते हैं उनको अच्छे से क्लीन कर देता है, उसके एक्स्ट्रा ऑयल को कम करता है। ना, आपको एक्स्ट्रा ऑयल ही निकालना है, क्लियर करना है अपनी स्किन से। जो बेसिक जो है वो यही है कि आपकी स्किन जो है वो क्लियर रहनी चाहिए। स्किन में आपके एक्स्ट्रा डर्ट जो होगी, अगर वो आपके ओपन पोर्स में चली जाएगी तो वही आपको मुहासे बनाएगी, वही आपके ब्लैक हेड्स बनाएगी और आपकी स्किन प्रॉब्लम जो है वो बढ़ती जाएगी। सो क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है। एक अच्छा सा क्लेंजिंग मूव्स, क्लेंजिंग फॉर्म लीजिए और वो जो है आप यूज़ कीजिए अपने डेली रूटीन में। ये बहुत बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट जो है वो आते हैं टोनर्स। टोनर्स जो है आप इस तरीके के टोनर्स ले सकते हैं जिसमें कि ग्लाइकोलिक एसिड हो या सैलिसिलिक एसिड हो। इस टाइप के टोनर्स जो है वो आपकी स्किन के लिए अच्छे होते हैं। वो आपकी स्किन को माइल्ड एक्सफोलिएट करते हैं। आपको एक्सफोलिएशन के लिए स्क्रब नहीं यूज़ करना है। बेसिकली स्क्रब जो है आपके फेस को जो है और भी ज़्यादा लाइक ओपन पोर्स को और भी ज़्यादा डिस्टर्ब कर देगा, आपका एक्स्ट्रा सीबम प्रोडक्शन होने लगेगा। सो वो हमें नहीं चाहिए। सो स्क्रब आपको नहीं करना है, माइल्ड एक्सफोलिएटर्स यूज कीजिए। उसके बाद मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगी जिनके ओपन पोर्स हैं, ऑयली स्किन है, लाइक विटामिन सी। विटामिन सी जो है सीरम आपके लिए बहुत बहुत अच्छा है, ऑयली स्किन वालों के लिए बहुत अच्छा है। एक्स्ट्रा सीबम प्रोडक्शन को ये रोकता है, एजिंग साइंस को कम करता है और आपके फेस पे जो थोड़े बहुत पिंपल्स के जो दाग धब्बे हैं उनको भी कम करने में हेल्पफुल होता है। तो विटामिन सी जो है मैं गर्ल्स को भी रेकमेंड करूँगी। आप अपनी अपनी टीन एज में भी आप विटामिन सी यूज़ कर सकते हैं। माइल्ड सा विटामिन सी अगर आप यूज़ कर रहे हैं, नाइट में एक क्रीम यूज़ कर रहे हैं जैसे लाइक सैंड बोटैनिका की विटामिन सी क्रीम अगर आप यूज़ कर रहे हैं, सो ये भी आपके लिए बहुत अच्छी है। बट सीरम जो है वो आपके लिए और भी अच्छे से वर्क करेगा। एक विटामिन सी ही एक ऐसा सीरम है जो मैं रेकमेंड करती हूँ, आप अपनी टीन एज में भी यूज़ कर सकते हैं। अदर एक्टिव इंग्रेडिएंट्स नहीं यूज़ कर सकते आप, बट विटामिन सी जो है वो आप अपनी टीन एज में स्टार्ट कर सकते हैं। आई हाईली रेकमेंड गर्ल्स जो हैं, अगर आपके फेस पे पिंपल्स हैं आ रहे हैं, कुछ चेंज हो रहा है, तो डेफिनेटली आप विटामिन सी लगाइए। विटामिन सी काफ़ी हेल्प करता है। विटामिन सी की डाइट लीजिए। और द सेकेंड थिंग जो मैं आपको बताना चाहूँगी, कोलेजन प्रोडक्शन। कोलेजन प्रोडक्शन बहुत ज़रूरी होता है हमारी स्किन के लिए। सो कोलेजन बेस ड्रिंक्स आप ले सकते हैं, मार्केट में काफ़ी अवेलेबल है। वो अपने डॉक्टर से पूछिए, अपने डाइटिशियन से पूछिए, उनसे पूछकर आप ले सकते हैं, जो कि बहुत अच्छे रहते हैं। बट कोलेजन बूस्ट जो है वो आप आफ्टर 25 ही यूज़ कीजिएगा, आप अर्ली एज में उससे नहीं लीजिएगा। कोलेजन बूस्ट ड्रिंक्स जो है वो काफ़ी अच्छे होते हैं हमारी स्किन के लिए। जो इनकी टैबलेट्स भी आती हैं वो ले सकते हैं, ड्रिंक्स ले सकते हैं, जो भी है। लेकिन आफ्टर 30 एज जो है, 25 और 30 की एज के बीच में जो भी है, आप स्टार्ट कर सकते हैं कोलेजन बूस्ट ड्रिंक्स जो है। मैं जो है इस टाइम ओजीवा का यूज़ कर रही हूँ, विच इज़ वेरी गुड। सो वो आप ले सकते हैं। इसके अलावा बिना पूछे, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई हार्मोनल डिसऑर्डर है या कुछ भी प्रॉब्लम है, सो आप जो है अपने डाइटिशियन से पूछिए या डॉक्टर से कंसल्ट करके ही आप जो है कोलेजन बूस्ट अपने प्रोडक्ट स्टार्ट कीजिएगा। नाउ ओपन पोर्स को कम करने में जो है सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होता है नाइसिनामाइड। नाइसिनामाइड सीरम जो है बहुत बहुत हेल्पफुल रहता है। ये कम करता है आपके जो ओपन पोर्स हैं उनको कम करता है, लेकिन कम इस तरह से नहीं करेगा कि आपने यूज़ किया, 1-2 महीने यूज़ करके छोड़ दिया और ओके हो गया। ऐसा नहीं है। आप जहाँ इसका यूज़ बंद कर देंगे वहाँ जो है आपके ओपन पोर्स दिखने लगेंगे। मैं काफ़ी टाइम से नाइसिनामाइड यूज़ कर रही हूँ और यूज़ करते करते एकदम फेस क्लियर हो जाता है। बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं,
क्लिस्टर क्लियर नहीं, वो मैं क्लियरली आपको बता दूं, बट हाँ ये है कि थोड़ा विजिबिलिटी कम होने लगती है मुझे, जो है ओपन पोर्स अपने फेस पे कम दिखने लगते हैं, सामने वाले को फिर भी नहीं पता चलेगा, मैं क्लियरली आपको बोल रही हूँ। सो इस बहुत ज़्यादा उम्मीद मत करिएगा, बट हाँ ये 30 to 50% जो है आपके ओपन पोर्स कम कर देता है अगर आप यूज़ कर रहे हैं, आप इसको कंटिन्यू रख रहे हैं अपने स्किन केयर रूटीन में। सो ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप स्क्रब यूज़ करना चाहते हैं अपने स्किन के लिए तो आई विल सजेस्ट कि आप बहुत से माइल्ड से स्क्रब यूज़ कर सकते हैं, वो भी महीने में 1 या 2 बार, बहुत ज़्यादा मत यूज़ कीजिए। जो ऑयली स्किन जिनकी होती है वो तो बिल्कुल मत यूज़ कीजिएगा। आप जो है इस तरीके के माइल्ड से जस्ट लाइक प्लम ग्रीन टी की जो पूरी रेंज है वो बहुत अच्छी है। सो ये आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपको यूज़ करना हो तो, या जो भी आपको सूट करता हो, जो भी आपके लिए अच्छा वो आप यूज़ कर सकते हैं ना। सारे प्रोडक्ट्स जो मैं दिखा रही हूँ ज़रूरी नहीं है कि आप यही यूज़ करें, जो आपके लिए बेस्ट हो आप सर्च कर सकते हैं। तो आप उसके लिए जो है बहुत सारी ये आपको सर्चिंग वीडियोस मिल जाएंगी, तो आप वहाँ देख सकते हैं जो भी आपको बेस्ट लगे कि कौन सा प्रोडक्ट मेरी स्किन पर जाएगा, सो वो आप ले सकते हैं अपने लिए। सो मैं फ़िलहाल जो है बी मिनिमलिस्ट के जो है प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ 2 महीने से। ये मैंने जो है अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर भी आपको शो किया था और यहाँ भी मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ ऑलरेडी। सो नियासिनामाइड जो है बहुत अच्छा रहता है ओपन पोर्स के लिए, सो मैं ये यूज़ करती हूँ। जो नहीं करना है ओपन पोर्स वालों को वो भी डिस्कस करना चाहूँगी आपके साथ। सबसे पहले तो आपको जो है स्क्रब नहीं करना है अपने फेस को, बहुत हैवी स्क्रब्स नहीं यूज़ करने हैं। द सेकेंड थिंग, नॉन कॉमेडोजेनिक प्रोडक्ट्स यूज़ कीजिए, कॉमेडोजेनिक प्रोडक्ट्स मत यूज़ कीजिए, उससे जो है आपके फेस पे और ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, पिंपल्स और भी ज़्यादा हो सकते हैं। अपने स्किन को क्लियर रखिए, वो बहुत ज़रूरी है। और एक अपना पर्सनल स्किन केयर रूटीन बनाकर रखिए, उसे फॉलो कीजिए। ऑयली प्रोडक्ट्स आपको यूज़ नहीं करने, जिनमें ऑयल होता है वो आपको नहीं यूज़ करने, क्योंकि ऑलरेडी आपकी स्किन पे जो है इतना आप सीबम प्रोडक्शन होता है कि आपको और ज़्यादा ऑयली प्रोडक्ट्स की ज़रूरत नहीं है, सो वो मत यूज़ कीजिए। जेल बेस्ड प्रोडक्ट यूज़ कीजिए। सनस्क्रीन ज़रूर यूज़ करना है आपको, जो भी आपको बेस्ट लगता हो वो आप सनस्क्रीन यूज़ कीजिए। डेफिनेटली सनस्क्रीन जो है एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है आपकी स्किन को बेटर बनाने में, आपके स्किन के साइंस ऑफ एजिंग रोकने में, बहुत सारी चीज़ों में। तो सनस्क्रीन कभी स्किप मत कीजिए। सनस्क्रीन एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपको अपने टीन एज से स्टार्ट कर देना चाहिए, लाइक 13 से ही, मैं बोलूँगी 13-14 एज से ही स्टार्ट कर दीजिए। सनस्क्रीन लगाना बहुत बहुत ज़रूरी होता है। ये बच्चों के लिए भी ज़रूरी है, आपके लिए भी ज़रूरी है, लाइक घर में हर किसी के लिए ज़रूरी है। तो सनस्क्रीन को बिल्कुल स्किप मत कीजिए। सनस्क्रीन इज़ मस्ट हैव प्रोडक्ट इन योर डेली स्किन केयर रूटीन। और नियासिनामाइड आप अपनी डेली स्किन केयर रूटीन में ज़रूर ऐड कीजिए, बिकॉज ये जो है आपके ओपन पोर्स को मिनिमाइज करने में बहुत हेल्पफुल करता है, बहुत अच्छा है ये। और इसके अलावा आप कोई भी नियासिनामाइड यूज़ कर सकते हैं, मैं सिर्फ यही नहीं सजेस्ट कर रही हूँ आपको, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। या आप AHA BHA पील यूज़ कर सकते हैं अपने स्किन को माइल्ड एक्सफोलिएशन करने के लिए। मंथ में 1 बार या 2 बार आप यूज़ कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा हैवी एसिड्स हो जाते हैं स्किन के लिए, बट वो आप यूज़ कर सकते हैं डेफिनेटली, और स्किन वालों के लिए बहुत अच्छा है। उसकी वीडियो जो है वो आने वाली है मेरे इसी चैनल पर, मैं आपको क्लियरली बताऊंगी उसको कैसे यूज़ करना है, किन बातों का आपको ध्यान देना है उसको यूज़ करते हुए। सो वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। उसके लिए डेफिनेटली चैनल को तो सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप ये सिंपल से जो स्टेप्स हैं आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे होंगे। सो मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।